जैसे ही प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप को बुद्धि गया, कहा आज तेरे को नहीं, उस तेरे परम पिता परमेश्वर को, तेरे विष्णु को ही मारता। कहाँ है तेरा विष्णु? बोल। हरि व्यापक सर्वत्र रसमाना, प्रेम ते होई प्रगट मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र रसमाना, हरि व्यापक सर्वत्र रसमाना, प्रेम ते होई प्रगट मैं जाना। प्रेम ते पिताजी, परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र है, कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे में है तेरा परमेश्वर, तेरा परमात्मा? कहा हाँ, खंबे में भी है। पहले तेरा परमात्मा को ही निपटाओ। जैसे ही खंबा में तलवार मारी, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। यस्तया मंदभाग्यो तो मदन्यो जगदीश, आसो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते। जैसे ही नरसिंह भगवान की गड़गड़ाहट सुना, शेर की गर्जना करने लगे, हिरण्यकश्यप को पीछे 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 सरने लगा। तलवार हाथ से छूट गई और हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ लिया, जकड़ लिया और अपनी जंघा पर रख करके उसके दो टुकड़े कर रहे हैं। और कहा भाई आप कौन हो? मैं तो सृष्टि में किसी चीज से बने, किसी भी चीज से मारूंगा नहीं, यह मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है। तो तुम कौन हो? मैं उस ब्रह्मा को बनाने वाला हूँ, उस ब्रह्मा को भी बनाने वाला हूँ। और कहा मारोगे कैसे मेरे को? मैं ना तो दिन में मर सकता हूँ, ना रात में मर सकता हूँ। ना दिन है ये, ना रात्रि है, सायंकाल चल रहा है, ना ऊपर है ना नीचे है। एक एक चीज हिरण्यकश्यप को बताया, ना दिन है ना रात है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन 12 महीनों में भी तो नहीं मरूंगा मैं। कहा तेरे लिए मैंने स्पेशल अधिक मास चलाया है, 13वां महीना। तो एक एक चीज गिना करके परमादेव ने हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। प्रहलाद जी अब पास में कोई जा नहीं रहा है, देवता डर के मारे। ब्रह्मा जी आए, एक एक करके आ रहे हैं, देवता भी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, सबसे पहले मनु महाराज आए। महाराज मैं मनु, प्रणाम किया और प्रणाम करके चले गए। लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवता आए, इंद्र आए, वरुण आए, अग्नि, सभी देवता आए। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को देख करके तो और क्रोधित हो गए। कहा कि ऐसे असुरों की शक्ति को बढ़ाते हो, हैं? वैसे ही आतंकवाद बढ़ा हुआ है और ऐसे परमाणु हथियार आप उनको सौंप रहे हो। ब्रह्मा जी की फटकार लगा दी। लक्ष्मी मैया को बुलाया गया। माता, देवताओं ने कहा आज तो प्रभु का विचित्र रूप है, रूप देखा ही नहीं जा सकता। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो सत्यनारायण है, हरि है। माता चलिए, 16 श्रृंगार करके आरती की थाली लेकर के जैसे आई, भगवान ने जैसे गर्जना करी, थाली पटक करके लक्ष्मी मैया भी
भाग गई। प्रह्लादं प्रेषयामास परमवस्थितमन्तिके तासा प्रशमयो वेहि सपित्रे कुपितं विदसम्। और प्रह्लाद जी ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके प्रह्लाद जी चले गए और जैसे ही चरणों में लेटे तो कोप शांत हो गया। नरसिंह भगवान माफी मांग रहे हैं, किससे? प्रह्लाद से। कोई दम वपुकचवया सुकुमार में तद कोई ता परमत्त कृतदारुणयातनास्ते आलोचितो विषयो यमभूतपूर्वा चिन्तव्यमंग यदि मे समये विलंब। दोनों ही जो है अश्रुपात कर रहे हैं और भगवान अश्रुपात करते हुए क्या कह रहे हैं? बेटा मुझे क्षमा करना, मैंने आने में बहुत ज्यादा विलंब कर दिया, तेरे ऊपर इतना अत्याचार हुआ और इतने देर में आया, समय बहुत कम है। कृष्ण जन्म की तैयारी हो रही है, वामन भगवान काफी देर से बैठे हुए हैं। तो हुआ क्या कि प्रह्लाद जी को वरदान मांगने के लिए कहा। प्रह्लाद जी कहते हैं यदि राशि में कामान वरास्तम वरदर्शवा कामानां हृदसन्नरोधम भवतस्तु वरम। भगवान मेरे को ऐसा बता दो जो कि कभी मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने कहा बेटा ये कोई वरदान नहीं होता, बढ़िया सा कोई वरदान मांगो। नहीं प्रभु, मैं वरदान नहीं मांगना चाहता। और प्रह्लाद जी को कहा बेटा मैं बिना वरदान दिए नहीं छोड़ूंगा, एक मनवंतर तक तुम अपने पिता की गद्दी संभालो और उसके बाद अगले मनवंतर के तुम राजा बनोगे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। प्रभु बाकी तो ठीक है, इच्छा तो नहीं थी, परंतु मेरे पिताजी ने मांगने की इच्छा तो नहीं थी, पर मेरे पिताजी ने जीवन पर्यंत आपसे क्रोध रखा, भय रखा, पर मेरे पिता की अधोगति ना हो ऐसी कृपा करी। भगवान ने कहा बेटा जहाँ तेरे जैसा पुत्र हो उसकी कैसे अधोगति हो सकती है? उसकी अधोगति कभी नहीं हो सकती है। तुम जाओ अपने पिता की अंत्येष्टि करो, उसके बाद राजपाट संभालो। प्रह्लाद जी का राज्याभिषेक हो गया और आगे जाकर के एक गज और ग्राह भगवान के अनन्य भक्त थे। एक समय जो है दोनों में ही युद्ध हुआ तो दोनों गज का पांव पकड़ लिया ग्राह ने और अंत समय पहले तो जितनी शक्ति थी उस गज ने लगाया, हाथी ने लगाया, पर अंत समय में कुछ नहीं चला। तो परमात्मा का सुमिरन किया और भगवान आए, दोनों का उद्धार किया। ओहू नाम का गंधर्व था, महर्षि देवल के श्राप से उसे जो है गिरा होना पड़ा था। महर्षि देवल एक दिन स्नान कर रहे थे गंगा जी में, ओहू नाम का गंधर्व आया, अंदर ही अंदर बाबा जी का पैर पकड़ करके ले गया। बाद में कहता है महाराज जी क्षमा करना, मैं ओहू नाम का गंधर्व हूँ, कहा तुमने मेरे ऊपर अत्याचार किया है और ये क्षमा योग्य नहीं है। तुमने पानी में रह करके ऐसा अन्याय किया, इसलिए तुम पानी में ही रहो, मगरमच्छ हो जाओ। और उसके बाद गजेंद्र कौन था? इंद्रधुम्न नाम का राजा था, भगवान का भक्त था। एक समय मलयांचल पर्वत पर मौन होकर के कृष्ण भगवान की तपस्या कर रहा था। उसी समय अगस्त मुनि वहां आ गए, अगस्त को नमस्कार नहीं किया तो वो भी कुपित हो गए और उसी से कुपित होकर के उन्होंने उसको गज होने का श्राप दे दिया। बोलो भागवत भगवान की
की। देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन हो गया। याददानवदैतस्य तैयैस्तावत् सन्धिः विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैर्यावदो भवात्मना। देवताओं और दैत्यों के द्वारा असुरों पर कृपा करते हैं दैत्याचार्य शुक्राचार्य, दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य। देवासुर संग्राम होते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। छित्त्वा क्षीरो ददौ सर्वा विरुणितृणादतौषधी मन्थानं मदनं कृत्वा नेत्रकृत्वा च वासुके। सुखदेव जी कहते राजन, देवताओं की भावपूर्ण स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने दिव्य तेज देकर ब्रह्मा जी देवता स्तुति करने लगे और भगवान देवताओं का अभिप्राय जानकर गंभीर वाणी से बोले, देवताओं इस समय असुरों का काल कृपा है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ इस समय प्रहलाद जी थे और उसी से असुरों पर कैसे कृपा हो, असुरों पर कैसे विजय हो, इसके लिए भगवान ने कहा तुम राक्षसों पर विजय पाने के लिए बुद्धिमान पुरुष को सर्प मूषक के समान संधि कर लेनी चाहिए। अहम मूषकवधः देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतये। किसी मदरानी की पेटी में सर्प तो पहले से ही था। समुद्र मंथन के लिए संधि हो गई देवता और असुरों में। कहा भैया जो इसमें से अमृत निकलेगा